करोड़ों लोग देखते हैं, मुकेश खन्ना उस शो को खराब कह रहा है जिसकी टीआरपी इतनी है, यहीं पर हम मार खा जाते। मुझे मालूम है कि मैं जिनके जिनके खिलाफ बोल रहा हूँ, मुझे कोई फिल्म नहीं दे। मेरे ऑफिस के लोग बोलते सर आपका नाम सर सर। मैंने कहा क्या है सर, सर क्या होता है? मैंने कहा क्या काम नहीं देगा ना। इस बात में कोई शक नहीं है कि भीष्म पितामह के आदर्शों पर आप आज भी चल रहे हैं। उनकी परछाई अभी भी आपके साथ है या आपकी रगों में बसा हुआ है। शायद इसलिए आप चाहते हैं कि दुनिया पहले जैसी चले, जो पॉसिबल नहीं है। इस बात से कितने सहमत हैं आप? बहुत सही बात तुमने कहा, पॉसिबल नहीं है। साथ में ये भी कह दिया तुमने, और ये भी कहा कि चले। मैं तो समझता हूँ कि ये इससे अच्छी बात नहीं होती कि अगर हमारी दुनिया 50 साल पुरानी, इवन 50 साल ज़्यादा भी नहीं बात करो, जब से ये टेलीविज़न और मोबाइल और इंटरनेट शुरू हुआ, इसके पहले हम लोग अखबार पढ़ते थे, उसके पहले और जाओ तो रेडियो में न्यूज़ देखते थे, शांति से सब कुछ करते थे। तो मैं तो आज भी कहता हूँ ओल्ड इज़ गोल्ड। और कुछ लोग अपने आप को आधुनिक कहते हैं, जो ये समझते हैं कि हम तो 2020 में हैं, हमको तो भागना चाहिए, हमको तो वेस्टर्न कल्चर के साथ जो आदमी वेस्टर्न कल्चर अपनाता है, अपने आप को टाई वाई शूट वूट और बात करता है हाय आई एम कूल, फिर सिर के ऊपर वो बाल खड़े कर देता है, कपड़े फाड़ के पहनता है, और उसके बाद में फिर वो आदमी अगर समझता है कि वो मॉडर्न है तो माफ़ करना, वो मॉडर्न नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस है कि प्रगति वाले देश हमारे से बहुत आगे हैं। अरे साहब, हम जितनी प्रगति पहले कर चुके थे वो इनके पास एक पैसा नहीं है हमारे जितना। हमारी जो 5-6 हज़ार साल पुरानी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति, शास्त्रों की संस्कृति। तो मैं भीष्म पितामह हूँ, था, या मैंने रोल किया इसलिए मैं पुरानी बात चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं मुकेश खन्ना हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक सिटीजन हूँ, मैं एक नागरिक हूँ। मैं देश के हालात देख रहा हूँ, देश में घटते हुए करप्शन को देख रहा हूँ, देश में होते हुए स्वार्थ को देख रहा हूँ, देश में बिखरते हुए फैमिली को देख रहा हूँ, बच्चों की फैमिली से दूर जाते हुए देख रहा हूँ। और मैं एज ए मुकेश खन्ना, मुझे या तो शक्तिमान ने सिखा दिया है बोलना, शायद मेरे को, जो मैं सिखाता था बच्चों को, वो आप कह सकते हो। भीष्म पितामह ने तो कुछ नहीं कहा। भीष्म पितामह ने तो उल्टा जो कुछ किया, लोग उसके उल्टा आरोप करते, आपने क्यों नहीं रोका चीरहरण को, आपको रोकना चाहिए था। तो भीष्म पितामह कुछ नहीं कह सकते आज के युग में, पर शक्तिमान कह सकता है, और शक्तिमान ने कहा है। और मैं शक्तिमान के हिसाब से, शायद मेरे अंदर एक आदत पड़ गई है, बुराई को देखता हूँ जहाँ पर अनफेयर, जैसे यहाँ पर बुरी बात देखी मैंने, अश्लीलता देखी इस शो के अंदर, मैंने देखा कि ये लोग क्या डबल मीनिंग के डायलॉग मार रहे हैं, और क्या और औरतों के कपड़े पहन के बोलते हैं मैं तेरे पास बैठ सकती हूँ क्या? एंड व्हाट आर यू टॉकिंग? ठीक है। और इवन ये जो अभी देखिए इस आरोप में एक बात लगाई थी, करोड़ों लोग देखते हैं, मुकेश खन्ना उस शो को खराब कह रहा है जिसकी टीआरपी इतनी है, यहीं पर हम मार खा जाते हैं। मुझे याद है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आरोप लगाया, एक बहुत बड़े धार्मिक फंक्शन में बैठे थे और मेरे साथ ही बैठा था, और मेरे को सडनली बोला कुछ होगा 20-25 हज़ार की क्राउड होगी। मैंने तो लाख की क्राउड भी देखी बच्चों के सामने। तो बोला मुकेश देखते हो कितनी फॉलोइंग है इनकी, जिनके हम बैठे थे, कितने फॉलोअर्स हैं इनके। मैंने कहा देख, ये नंबर्स की वजह से कभी इंप्रेस मत होना। ये सब लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, सब दुखी आत्माएं हैं। नानक दुखिया सब संसार। इनको लगता है कि यहाँ पर आके कुछ उनको ऐसा कुछ मिलेगा जिससे वो लोग ठीक हो जाएंगे, उनके प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। ये लोग ये भोले भाले इंसान हैं जो तुझ में दुर्योधन युधिष्ठिर देखते हैं, मुझ में भीष्म पितामह देखते हैं। सो आई डोंट, तुम डिसाइड करो कि जहाँ तुम बैठे हो वहाँ तुम्हें बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। ये आदमी उतना महान है कि नहीं महान है, ये यू हैव टू जज। ये टीआरपी अगर करोड़ों भी लोग देखते हो, मैं फिर भी कहूँगा कि ये शो बकवास है, क्योंकि करोड़ों लोगों को अपने अंदर लाना कोई मुश्किल नहीं है आजकल। आप तो कैबरे करवा दो तो आपको करोड़ों नहीं अरबों मिल जाएंगे। बट देन व्हाट इज योर जिम्मेदारी? तो मैं ये नहीं मानता कि ये टीआरपी अच्छी है इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए। जैसे ये बोलते हैं सर मुकेश जी आपको तो फिर आपका करोड़ों लोग गलत है। यस, करोड़ों लोग गलत मार्ग पे चल जाते हैं। इस शो में क्या है, बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं तो ये शो की टीआरपी है। उन एक्टरों को निकाल दो। एक कमेंट में किसी ने लिखा था, बोला मुकेश जी ये तो बड़े बड़े एक्टर्स और स्टार्स आते हैं तो ये शो हम देखते हैं, अच्छा लगता है, इन सब लोगों को निकाल दो तो इसमें कोई कंटेंट नहीं है। सो तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि मैं शायद रिएक्ट करता हूँ। जैसे कल मैंने कहा भी था कि आदमी तब बोलता है जब उसके अंदर हिम्मत होती है। सही और गलत तो बाद में सोची जाती है, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए।
भगवान ने शायद मुझ में दे दी, सरस्वती माँ ने मेरे अंदर थोड़ा सा शब्द दे दिए हैं, या मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं मानता हूँ सरस्वती देवी को भी मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आदमी का दिमाग चलना चाहिए, फेयर की हमेशा, सच की हमेशा एक वो होना चाहिए इंसान को। सर, संसार में भांति भांति के लोग हैं। अगर आपको चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, तो नापसंद करने वालों की भी संख्या है। ऐसे सिचुएशन में जब आप पे कोई कुछ गलत बोलता है, मैं सिर्फ स्टार्स की बात नहीं करता, किसी एक्टर की बात नहीं कर रहा, फैंस को भी इंक्लूड करते हैं, अगर जब आप फैंस आपकी बातों से सहमत नहीं होते, आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या रिएक्शन होता है आपका उस पर, इंक्लूडिंग फैंस? देखिए, मैं किसी को छोटा नहीं कहना चाहूँगा, बड़ा नहीं कहना चाहूँगा, बट माफ़ करना, ये जो सोशल मीडिया है, जब कोई आदमी आपको रिएक्ट करता है, रियल ज़िंदगी में तो जैसे हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो प्रेस वाला आदमी, जैसे आप हैं या कोई है, उठ के सवाल करता है तो हम उसको देखते हैं कि आदमी क्या है। ये सोशल मीडिया के ऊपर अंगूठा ऊपर, अंगूठा नीचे, नाम होगा तो प्रिंस, रोमन समथिंग, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसकी शक्ल तक नहीं होती उस हंस का। कुछ लोग शक्ल डालते भी हैं शायद, मेरे ख्याल से कुछ लोग शक्ल नहीं डालते, प्रोफाइल के नाम पे करते। वो अगर मेरे पे कमेंट करता है तो पहले मैं सोचता हूँ कि ये क्या है, ये कितनी उम्र का है ये आदमी, मुझे सोचना पड़ता है कभी कभी। मैंने एक आदमी को एक बच्चे को डांटा था मैंने, तो मैंने कहा ये बच्चा लग रहा है, और फिर मैंने उसको डांट के एक सवाल का जवाब दिया। सो जो कमेंट्स आते हैं, पहले यू शुड नॉट गेट कि ये सही बोल रहा है या रॉन्ग बोल रहा है, मेरे को क्यों बोल रहा है, मेरे को क्यों इतने अंगूठे नीचे चले गए। कई लोग बोलते हैं, अरे ऐसी वीडियो को, मुकेश जी की वीडियो को अंगूठा करने वाले ज़रूरी किलविश के आदमी होंगे। सो मे बी कुछ कभी धर्म बीच में आ जाता है, कभी वो बीच में आ जाता है। ये बोलने वाले हैं हमारे स्पेशल। आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। अगर आपका सवाल अगर सिर्फ सोशल मीडिया से है तो, अगर आप रियल जिंदगी की बात करो तो वो पूरी बात अलग है। देन यू हैव टू थिंक कि वो आदमी आपको क्या लग रहा है। यहाँ तो उम्र भी नहीं मालूम पड़ती, शक्ल भी नहीं मालूम पड़ती, सिर्फ एक लिखे हुए वर्ड्स होते हैं जो अगर कोई आदमी चाहे तो 1000 ऐसे ढक 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 डाल दे, आदमी वाला हिल जाएगा। जो आजकल जिसमें अभी अब देखो सड़क 2 में 22 लाख लोगों ने अंगूठा नीचे कर दिया। सो आज का कमेंट, बट अगेन कमेंट जनरल बोलूं तो कोई आदमी जब आपको कमेंट्स करता है तो कभी नकारो मत, उसके ऊपर सोचो, लेकिन बाद में दिमाग अपना लगाओ। यू डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे बाय समबडी सेइंग आप ही। मेरे को अगर आप ऐसा कहने लगे तो मेरे को तो इतना ऊपर लेकर गए हैं लोग, इतना ऊपर लेकर गए कि मैं नीचे ही नहीं आऊँ। आप ही भीष्म पितामह रहे होंगे, आप ही रोल कर सकते इंडस्ट्री में, कोई ऐसा एक्टर नहीं। अब मैं अगर मानने लग जाऊं, कॉलर ऊपर कर दूं, तो फिर मैं कभी भी हकीकत की धरातल पर नहीं रहूंगा, 7वें आसमान में रहूंगा। तो मैंने वो सब सुना है, जब्त किया है, मैं मान गया, थैंक यू वेरी मच आयुष्मान भव। बट उसके बाद में ये नहीं कि मैं सचमुच मुझे, क्योंकि मुकेश खन्ना को या राहुल को राहुल सबसे ज़्यादा जानता है, मुकेश खन्ना को मुकेश सबसे ज़्यादा जानता है। मेरे अंदर कितनी सीमेंट है या कितना खोखलापन है ये मैं जानता हूँ। तो कोई मुझे कह दे कि सर तुसी ग्रेट हो पापे, जो हमारी इंडस्ट्री का बहुत कॉमन डायलॉग है, अगर आप ग्रेट मानना शुरू कर दिया अपने आप को, फिर आप यूं चलोगे तो फिर आप किले में कैद हो जाओगे और अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। सर, इंडस्ट्री में आरोप लगाना एक दूसरे पे बहुत आम बात हो गई है आजकल। आसानी से एक दूसरे पे आरोप लगा देते हैं कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। ऐसे में जब आपका रुतबा बहुत ज़्यादा हो, आपकी इमेज, आपकी छवि, आपका भरोसा लोगों के दिल में उम्मीद से बढ़कर हो, ऐसे में कितना रिस्क होता है किसी बात पे टिप्पणी करना, किसी भी, जब आपका इतना ऊंचा कदम, क्या सोचते हैं आप कोई भी चीज़ बोलने से पहले या बोलते हैं सर? नहीं, हम लोग काफ़ी मेरा चक्कर क्या है कि मेरे को एक दिन पहले अंदर से बात आती है कि इस पर मुझे बोलना चाहिए। फिर उसके बाद में एक स्टेज आता है जब अपने जो मेरा जो संभालता है वीडियो, उनको मैं फ़ोन करके बोलता हूँ चलो ये टॉपिक पे बोलते हैं। फिर डिस्कशन होता है कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कल एक टॉपिक थी, मैं 4 टॉपिक रिकॉर्ड किए, एक टॉपिक को हमने रिजेक्ट कर दिया। हमको सोचना पड़ता है कि अभी इसका एक तो इसका रेलेवेंस है कि नहीं, एक इसका ये भी है कि क्या हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि अगेन फिर वो मैं ना चाहते हुए भी फिर से लेकर आ रहा हूँ, उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। अगर वो खुद सोचना शुरू करते तो बोलते मेरा क्या लेना देना, मुकेश मेरे ज़्यादा नज़दीक है, वो थोड़ी मेरे नज़दीक है। तो वहाँ उसने भी नहीं सोचा। तो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि
मुझे कटाक्ष करना, हाँ मेरे को ये डर नहीं है, जो एक खौफ होता है ना, जैसे कई बार कहते हैं कि लोग, आप मुझे कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं सर आप क्यों पंगा ले रहे हो। आपको पता है मैंने शक्तिमान में 7 मिनट का सीक्वेंस गुटखा लॉबी के खिलाफ डाला था। एक बच्चा ऐसे ऐसे गुटखा खा रहा होता है और शक्तिमान बोलता है ये तुम खाओगे तो तुम पढ़ भी नहीं सकोगे और खेल भी नहीं सकोगे। और वहाँ मैंने कहा था ये सारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो जानी चाहिए, जो पान पराग मसाला दुनिया बुनिया सिगरेट। अब लोगों ने कहा सर आप पंगा ले रहे हैं गुटखा लॉबी से। मैंने कहा मैं इसलिए रहा हूँ कि मेरे नाम पे शक्तिमान लाल जबान बिकना शुरू हो गया था यूपी में, ऐसे मेरी फोटो लगा के शक्तिमान। मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ ज़िंदगी में, आज तक मैंने सिगरेट नहीं पी, उसके नाम पे तुम गुटखा खिला रहे हो। तो वहाँ पर मैंने पंगा होते हुए भी पंगा लिया था, मुझे मालूम है। लोग कहते हैं कि सर आपके तो, लेकिन आज ऐसा है कि मेरे कई वीडियोस ऐसे हैं जो कई लोगों को आहत करते हैं। जैसे मेरी एक वीडियो जी जिसके अंदर कल ही मैंने एक और वीडियो, उसको फिर मुझे रिजॉइंडर भी देना पड़ता है। मैंने अभी पिछली बार एक वीडियो डाली जिसमें मैंने लिखा कि मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि मुकेश खन्ना इंडस्ट्री के खिलाफ। अरे बाबा मैं भी 40 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैं इंडस्ट्री में घटने वाली घटनाओं के खिलाफ हूँ। वैसे ही धर्म को लेकर मेरा एक वीडियो वायरल हो गया था, जो बोला था मैंने 10 साल पहले, 10 महीने से जो वायरल होकर घूम रहा है। मुकेश खन्ना ने क्या बोला, कमाल का बोला उसने, जिसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात निकली थी कि मेजॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी हमें सीना तान के बात करती है और आंखें दिखा के बात करती है। अब रिएक्शन आया फटाक से वहाँ से, सर आप क्या चाहते हैं कि हम ऐसे करके बात करें आपसे, आंखें झुका के। मैंने कहा नहीं भैया आप गलत समझ रहे हो। फिर मुझे उसको मैंने जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैंने कल ही एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि उसने मुझे, तो क्या होता है कई बार हम चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं जो बाद में हम रियलाइज़ करते हैं, पर मेरे पास उन सब का जवाब होता है तो मैं बोलता हूँ। तो इतना तो मैं सोच लेता हूँ कि कल अगर मेरे कोई आदमी कोई बोले तो मुझे मालूम है क्या जवाब देना है। जैसे कि मैंने कहा कि जब धर्म की बात निकली मेरे पास जवाब मौजूद है कि आपने ये तो कहा था कि 48 में आपने ऐसा नहीं किया था, आप हमको क्यों बोल रहे हो, तो आप आज क्यों कर रहे हो। सो कई समवेयर डाउन द लेन, एक तो आपको बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, दूसरा कॉन्सिक्वेंस को सहन करने की ताकत होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि मैं जिनके खिलाफ बोल रहा हूँ मुझे कोई फिल्म नहीं देगा, और मुझे सब लोग मेरे परिवार वाले फ़ोन करके बोलते हैं मुखोपा आप क्यों ऐसा करते हो। मेरे ऑफिस के लोग बोलते हैं सर आपका नाम सर। मैंने कहा क्या है सर क्या होता है। नहीं सर ऐसा नहीं बोलिए इंडस्ट्री में सर। मैंने कहा क्या काम नहीं देगा ना, दैट्स नहीं देगा ना। किसने दिया काम मेरे को आज तक, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कभी। सुभाष घई ने मुझे बुलाया है, डड्डू सिप्पी ने बुलाया, अनिल शर्मा ने बुलाया, इंदु कुमार ने बुलाया, चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं बोलूं कि ये मेरे को फिल्म नहीं देंगे, तो भैया पहले भी कहाँ फिल्म दे रहे थे, अब इसमें नहीं देंगे तो मत दो। मैं अपनी खुद के पैरों पे सरवाइव कर सकता हूँ। इतनी ताकत अगर आप में है तो बोलिए, वरना अक्सर हम इंडस्ट्री के, जैसे आपने कहा था कि जिसकी थाली खाते हो उसकी थाली में छेद मत करो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि सचमुच आप किसी और की दी हुई थाली खा रहे हो। कहीं वो स्टेटमेंट देने के पहले राज्यसभा में सोचना चाहिए कि ये हम राइट बोल रहे हैं कि रॉन्ग बोल रहे हैं, क्योंकि आप किसी को उंगली पकड़ने का मौका दे रहे हो, जिसको हम कहते हैं ना टांग पकड़, वो पकड़ लेता है कि आपने मौका दिया पकड़ने को। ये फ़र्क है, एक और कुछ नहीं। अदरवाइज़ मुझे किसी का डर नहीं है। मैं जो सच है वो बोल लेता हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस सहने भी पड़े।